वर्ल्ड पीस, यू आर लाइव विद मी, अनम्यूट योरसेल्फ, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम खैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे ठीक से? आपकी जी आवाज जी तो आ रही क्लियर है? है। जी बिल्कुल, जी आ ग्रेट। रही जी खैसर भाई, तो वही जनाब। देखिए जी, मैं अपनी कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले जो है ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मैंने आपके दूसरे स्ट्रीम्स भी देखी हैं, ठीक है? जी ये जी, शायद इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट आई नीड ए क्लैरिफिकेशन। ये मुश्किल बात मैं कर दी जो फिर आपने, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर ना इट फिर मुझे देखना मैं ज्यादा होगा कि सम मैं उस पे बात कर मैं सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हार्डली 1 मिनट। जी, जी आप जो हैं ये जो काम कर रहे हैं बेशक बहुत ही बेहतरीन काम है। बट थैंक जो यू है सर। मैं ये अपना पर्सनल कुछ काम के लिए भी जानना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है पब्लिक को भी जो है ना कुछ मैसेज देना है, तो उस वजह से जो है ना मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है। तो आप जो जी है फरमाइए खैसर फरमाइए। भाई जी, आप जो है सुन्नी हैं या देवबंदी है या अहले हदीस हैं या शिया हैं या, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो इस्लाम पर जो अटैक हो रहा है, उस यानी जी जी इस्लामोफोब का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया जी में हम लोगों ने नोटिस किया है कि सही। जो हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हम्म, जो है ना सूफीज्म टाइप के लोगों को कुछ ज्यादा पसंद करते हैं या उनसे कुछ इख्तिलाफ नहीं रखते हैं, और वहीं पर एक यानी जिहादिस्ट मेंटालिटी जो नॉर्मली मैं मीम्स देखता हूँ, तो उन लोगों की मेंटालिटी जो है जी उससे जी ये पता चलता है कि दे हैव सर्टेन पिक्चर व्हिच हैज बीन पेंटेड इन देयर माइंड्स के जी जी। जिहादिस्ट्स आर डिफरेंट एंड अच्छा, सूफीज आर वर्ल्ड पीस मुझे डिफरेंट। ब्रदर एक एक सेकंड दीजिएगा। आई जस्ट नीड टू जी, लुक एट समथिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई बी राइट बैक। मैं आप ही श्योर से शुरू श्योर करूंगा इंशाल्लाह। श्योर। कि उस्मान मलिक साहब और वर्ल्ड पीस साहब आ चुके हैं। पहले मैं वर्ल्ड पीस साहब को मैं देना चाहूंगा, इसलिए कि ये एक ऐसी बात कर रहे थे जो मैं समझता हूं कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया, वापस तशरीफ लाए हैं। तो चूंकि इनका वक्त थोड़ा है तो इनको मैं पहले लेता हूं, उसके बाद उस्मान मलिक साहब वापस आए, फिर मैं उनको लेता हूं। जी वर्ल्ड पीस साहब, वेलकम बैक ऑन बोर्ड जनाब। सवाल अपना दोहराएंगे या मैं दोहरा दूं आपकी तरफ से? आप दोहरा दें जी बल्कि आप बेहतर जी अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम तानवीर। अस्सलाम। तो आप ही दोहरा दीजिए सर। मैं एक्चुअली बहुत देर वेट किया एंड गलती से जो है मेरा मतलब फ़ोन में मैंने वो बैक प्रेस कर दिया था। इट वाज़ माय फॉल्ट। तो जी उसके बाद कनेक्ट हो रहा था, बहुत देर से कोशिश कर रहा था, अब जाके फाइनली यू नो बेसिकली मुझे आपके सवाल की जो नेचर समझ आई थी वो ये थी कि आप मुझे क्यों सुना करें। पहले ये तो कंफर्म हो कि मैं अहले हदीस हूँ, देवबंदी नहीं, नहीं, नहीं हूँ, शिया सर, हूँ। मैं सॉरी, मैं आपको मैं क्यों सुना करूँ, दैट्स नॉट माय पॉइंट। आपको अच्छा, इंडिया से लोग भी सुनते हैं, ठीक है? ठीक है। अभी जैसे मैं आपकी तकरीबन हर स्ट्रीम लाइव तो नहीं बट रिकॉर्डेड सेशंस देखता हूँ। तो एक जी जी सैफरॉन टेरर का जो है ना आपने स्ट्रीम किया था, तो उसमें जो भी नॉन मुस्लिम आता है तो आप उससे सवाल कर रहे थे कि आप हिंदू हैं या सनातनी। दैट मीन्स आप जो है हिंदूज और सनातनी में फर्क कर रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, कोई गलत फहमी हो गई होगी आपको, या मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। मैं भी इंसान हूँ, पॉसिबल है। जी नहीं साहब, मैं फ़र्क नहीं करता। हिंदू तो एक जायोग्राफिकल लोकेशन है, सनातन को हम बाय द स्पिरिट ऑफ द वर्ड तो ठीक नहीं समझते, लेकिन एक बहरहाल उन्होंने अपना नाम रखा है तो नाम को तो नाम ही पुकारा जाएगा। तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है कि हिंदू और सनातन ये अलहदा है। ये कोई गलत फहमी हुई है आपको। जी जी नहीं सर, देखिए मैं इंडिया में रहता हूँ। जी जी मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन हिंदू एंड ए सनातनी। ओके। मेरे ख्याल से टॉपिक के ऊपर अगर कैसर भाई कोई टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये तो हाँ। नहीं नहीं, टर्मिनोलॉजी के टॉपिक अंदर है। ये यहाँ पर दिस अच्छा, इज मैं आपका रिलेटेड टू आपका जो सवाल था इस्लामोफोब। वर्ल्ड दिस पीस इज भाई, रिलेटेड टू आपका ये क्वेश्चन था कि मेरा क्या मसलक है। सवाल तो आपका ये था ना, जिस वजह से मैंने आपको लिया है अभी। जी हाँ यही सवाल बिल्कुल था। सर, वही है, बट इट्स रिलेटेड टू इस्लामोफोब। इनडायरेक्टली समझिए, डायरेक्टली अगर ना भी हो तो इनडायरेक्टली इट हैज ए कनेक्शन। तो मैं अब उस पे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ कि जी हम बिल्कुल। इमाद यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं
और यहाँ पे हम मसालिक की बात नहीं करते, यहाँ पे हम इस्लाम की बात करते हैं। इंडिविजुअली किसी का क्या मसलक है, हम दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। ये हम मुसलमान हैं और मसालिक में भी हमें कोई इशू नहीं है। इंटरप्रिटेशंस की बात है जो कि दीन में अलाउड हैं, सहाबा में इंटरप्रिटेशंस थी, जी हम में भी मौजूद हैं। जी लेकिन पर्सनली ये ईमान यूनियन में आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं तो इस तरह के सवालात एंटरटेन नहीं किए जाते। और यही कहने के लिए मैंने नहीं दोबारा से हाँ, आपको मैंने ज़हमत दी है कि दिस इज़ ठीक है नॉट पार्ट ऑफ सर, आवर डोमेन एंड वी डोंट एंटरटेन दीज़ बिल्कुल। क्वेश्चंस। खैसर भाई, अगर आप जी, ऑनलाइन नहीं प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं बोलना चाह रहे, अगर आप पर्सनली अगर आप मुझे बोल सके, या हाउ कैन आई कांटेक्ट यू पर्सनली? आपको मिलेगा क्या इसमें? अरे ये आपके नहीं लिए सर, काफ़ी नहीं है कि मैं देखिए अल्लाह को एक आप मानता हूँ और आप जनाब रिसालत में वर्ल्ड सल्लल्लाहु पीस अलैहि साहब, वसल्लम आप किसी आखिरी खास नबी मसलक मानता को हूँ। फॉलो करते हैं क्या? जी, मैं तो फॉलो करता हूँ सर, किस मसलक को ऑब्वियसली। करते हैं? जी, आपको शायद उस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है, आप मुझे क्यों जी, पता होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपने ऐसी ही बात मेरा है। जी नहीं, देखिए, मुझे शर्माने की या ऐसा कुछ वो जरूरत नहीं है, बट नहीं, कोई इट्स नहीं अ कह रहा वेरी आप स्मॉल शर्माएं। स्टेप। आप तो शर्मा सकते ही नहीं, क्योंकि जो आदमी ये सवाल करेगा वो उसके अंदर शर्म नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से। तो बिल्कुल आप ठीक है मुझे सर, ये ये आपका बताइए कि नजरिया है। आप कौन से मसलक को फॉलो करते हैं? जी देखिए, हम लोग जो हैं वो महदवियत से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, एंड आपको जबरदस्त। शायद महदवियत, ठीक। क्या बात। सुनिए, अगर आपको महदवियत सुनने से शायद ये शिया का कोई सेक्ट है नहीं तो नहीं नहीं वैसी नहीं, कुछ कोई नहीं, बात नहीं 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 नहीं, है। हमें हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है। जी तो बिल्कुल। आप महदवी से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि सब लोग महदवी बन जाएं? जी नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कब कहा? चाहते? ये आप अच्छा। assumption है। बाय द वे मेरे एक जानने वाले ह्यूस्टन में रहते हैं जी और वो महदवियत से ताल्लुक रखते थे। और जी, वही है ना जौनपुरी, जिन्होंने महदी होने का दावा किया था, क्या नाम है उनका? 100% सर। हाँ, क्या नाम है, जरा मोहम्मद पूरा नाम मोहम्मद बताइए। जी, मोहम्मद जौनपुरी। सैयद मोहम्मद जौनपुरी। मोहम्मद और जौनपुरी साहब। आप जी। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है आमिर अकबर। वो उन्हीं की औलाद में से हैं। हाँ, लेकिन जिन्होंने डिनाउंस किया है अभी महदवियत। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। जी, तो परफेक्ट सर। ठीक है, तो अब आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि हम अपने मसलक नहीं बयान करें? देखिए, मैं देखिए मसलक की बयान करने की बात नहीं कर रहा था सर। मैंने फिर? आपको कहा है कि खैसर भाई की जो मैंने स्ट्रीम देखी थी, हाँ, सैफरन टेरर पे स्पेशली, तो उसमें वहां कोई पर फिरका जब वारियत की उन्होंने, बात की थी उन्होंने? उसमें कोई फिरका वारियत की बात की थी? अरे सर आप मुझे मेरी बात तो पूरा रखने दीजिए एक सेकंड के लिए। तो भाई तो उसमें मेरा, उन्होंने अगर हिंदू और सनातनी की बात की है तो क्या करें? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा भाई। कैसर भाई ने भी क्लियर कट आपको बता दिया है, मुफ्ती साहब ने भी। अब आप क्या कह रहे हैं? सर देखिए, इंडिया में जो हालात हैं, ठीक है, दुनिया का तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैं इससे पहले जब आया था लास्ट टाइम, खैसर भाई आपको पता होगा कि यहाँ का जो एक नॉर्मल हिंदू है, ठीक है, उसका जो अप्रोच है, ओ अगर आप भाई, देखेंगे शिया वो सुन्नी वीडियोस है, देखिए फिरका सर। वारियत का यहाँ क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हम फिरका वारियत मुसलमान अच्छा, की मैं हैं, नहीं आपको कहानी है मेरे खत्म। भाई। भाई फिरका अच्छा, मैं वारियत आपको ये की आसान नहीं है। मैं आमिर भाई, मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर इनकी बात मुकम्मल हो जाए तो ज्यादा ठीक। बेहतर है। कैसर भाई को जो अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है उसको क्लेरिफाई करने में आसानी रहेगी। ठीक हो। जी जी। बिल्कुल। देखिए, बात मैं फिरका लेकिन वारियत की साहब नहीं अब कर रहा इसको हूँ सर। मोनोलॉग का मौका ना समझिएगा, जल्दी बात खत्म जी कीजिएगा। जी, फरमाएं। देखिए, इंडिया में जो है ना, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, ठीक है। तो वो जो हिंदू जो मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात करता है, ओके, ही हैज ए सेपरेट माइंडसेट एंड अप्रोच व्हेन ही टॉक्स अबाउट जिहादी काइंड ऑफ मुस्लिम्स, लाइक देखिए अबुल कलाम, सॉरी, हमारे जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, डॉक्टर कलाम साहब, वो लोगों को उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट उन्हें जो है ना, उसामा बिन लादेन टाइप के जो लोग हैं या कसब जैसे लोग हैं, उन लोगों से प्रॉब्लम है। आप ये तो बताइए कि आपने अभी एक लफ्ज बोला जिहादी टाइप ऑफ मुस्लिम। जिहाद को आप क्या समझते हैं? जिहाद इस्लाम में है या नहीं है? सर वो ये उन लोगों का अल्फाज है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सर, फिर आप मेरी क्यों बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात, मैं जो एक्सपीरियंस करा हूँ मैं आपको वो बता रहा ठीक है, हूँ। मैं कहता हूं कि अगर कोई हिंदू को जिहादी काइंड ऑफ मुस्लिम से प्रॉब्लम है और वो आपसे कहता है, तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि हम्म, जो इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है,
वो गुजरे हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, वो उन लोगों का जानना ये था कि ये कौन से मुस्लिम हैं और उसामा बिन लादेन जैसे लोग कौन मुस्लिम हैं। आप समझ रहे हैं मेरा आप उनसे पॉइंट? ये पूछिए, आप उनसे ये पूछते कि उसामा बिन लादेन का कोई एक ऐसा काम बताओ जिससे इंडिया को नुकसान हुआ हो। तुम्हें उसामा बिन लादेन और अब्दुल कलाम को इक्वेट करने की जरूरत ही क्या है? हम्म। क्या उसामा बिन लादेन ने कभी इंडिया के खिलाफ कोई बात की है? कोई बम फोड़ा है इंडिया में? सर वो सिर्फ इंडिया के लिए स्पेशली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर अब्दुल कलाम ने दुनिया को क्या फायदा पहुंचाया? जो फायदा पहुंचाया इंडिया को पहुंचाया। क्या कमाल। अब्दुल कलाम ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को फायदा पहुंचाया है? एपीजे अब्दुल कलाम ने, बताइए। जो फायदा सर हुआ वो इंडिया को हुआ। तो आप दो लोगों को अलग अलग जो दुनिया में रहे हैं, एक ने अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका को पहुंचाया, दूसरे ने फायदा पहुंचाया तो सिर्फ इंडिया को पहुंचाया। आप दोनों को एक एग्जाम्पल में ला कैसे सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं सर? देखिए, किसी के काम से अभी आज इंडिया को फायदा हुआ, शायद कल उससे दुनिया को फायदा हो ही सकता है। ऐसा मैं यहाँ नहीं पर कह रहा हूँ बैठकर, कि अबुल देखिए सुन लीजिए वर्ल्ड सॉरी पीस साहब, सुन लीजिए, चूंकि डॉक्टर आपका जो जी, टैग लाइन है ना वो खुद ये बता रही है कि आप आ, यानी उसी, मैंने इसीलिए आपसे पूछा और आप यहाँ घबरा रहे हैं जिहाद के ताल्लुक से अपनी हाँ राय देते हुए, सर, क्योंकि जो मैं आदमी भी अपना नाम वर्ल्ड पीस रखता है जो दुनिया में ओके, मुमकिन नहीं है, वो जिहाद के मुझे खिलाफ है। पता है, मुझे वो पता जिहाद के है सर। खिलाफ है। आप मुझे जी नहीं, बताइए कि जिहाद के बारे में आपकी पोजीशन क्या है? जिहाद के बारे में इन द सेंस, आप पहले जिहाद अकबरी, जिहाद असगरी, जो हाँ ये आ मुसलमानों गया, की जो देखिए बात जिहाद, आती जो है ना, ये जो, ठीक है, आप एक यहाँ मिनट में, पर जिहाद असगर, जी चलो आप ही की टर्मिनोलॉजी लेता हूँ, जिहाद असगर के बारे में अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। क्लियर करने से मुराद क्या है आपका? क्लियर करने से अगर मुराद क्लियर करना ही है। हाँ, तो अगर एक एक सेकंड, जरूरत पड़ने पर मुझे वर्ल्ड पीस, आप सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको म्यूट किया। मैंने आपको पहले इसलिए लिया था कि ये छोटी सी देर वक्त में ये हमारा ये मामला क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे जो काम करते हैं उसकी नेचर क्या है, और मसालिक देयर इज नो द इंटरेस्ट, वो पर्सनली सबका अपना हो सकता है लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इंटरेस्ट वो नहीं है। इतनी सी बात हमने करनी थी। एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि आप असल में क्या कहना चाह रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं एक दफा आपसे, मैं दोबारा मैं आपको अनम्यूट कैसर करता भाई, हूँ अब। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सैफरन टेरर के ऊपर जो हिंदुओं को एक्सपोज किया वो गलत किया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी जिहादी है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसामा बिन लादेन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके नजदीक रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए। सही, दैट्स ऑल व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ठीक है और सर। जौनपुरी किसका एजेंट था इसके ऊपर तो फिर बात हो जाएगी, टॉपिक कोई नहीं। कि अच्छा, जौनपुरी जौनपुरी जो है, मुझे पता था, ये नहीं पता था कि ये सिस्टम भी है वहां पे। जी जी जी, यही सिस्टम तो है। ये जो इन्होंने फौरन जौनपुर जिहाद की दो किस्में कर दी, अकबर और असगर। अच्छा, और जिहाद असगर पे राय देते हुए कबीर ये भी क्या कह रहे थे, जरूरत पड़ी। अब जरा उस जरूरत की डिफाइन पूछ लीजिए उससे कि कब जरूरत, किसे पढ़ना किसे कहते हैं, जरा पूछ बस लीजिए। यही पूछिए, इजाजत लेते हैं। आगे हम मिर्जा जो गुलाम अहमद, ज्यादा मिर्जा गुलाम, कैसर भाई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, बहाउल्ला हो, या इधर से जौनपुरी हो, इनका सेम का मकसद था। ये सारे इस्तेमार की ताकतों की प्लांटेड थे ताकि मुसलमानों ठीक, के अंदर से वो रूह, जो मोहम्मदी रूह है, जो इनकलाब की जुल्म के खिलाफ खड़े होने की रूह है, जो उलमा ने पैदा की थी हिंदुस्तान के अंदर, बस उसको दबा दिया जाए किसी तरीके से, और इनको कहा जाए मीठे 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 मीठे, बस मार खाओ। अच्छा वर्ल्ड पीस साहब, आपका यही व्यू था बेसिकली जो मैंने बातें की, मुफ्ती साहब ने जो कही हैं, आप यू स्टैंड बाय दीज थिंग्स के मैं सारा कुछ वही हूँ जो भी मुफ्ती साहब ने कहा, जो आप कहना चाह रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लें। मैं कर देता म्यूट हूँ किया, सॉरी। हाँ सर, तो मेरा जी। ये मकसद बिल्कुल नहीं था सर जो नदीम साहब ने कहा है। ओके, अच्छा, आप कंप्लीटली मेरा, देखिए, वर्ल्ड पीस नाम रखने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं आज जो दुनिया में हालात है उसके खिलाफ जो है ना, आई एम वर्किंग एट माई ओन लेवल, जो कुछ मुझसे हो सकता है, एंड आई एम श्योर कि वर्ल्ड पीस इज नॉट पॉसिबल, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है। ठीक है सर मैं आपकी, मैं माफी बहुत ज्यादा हम बात को देखिए खत्म करना चाहते सर, हैं इसलिए कि आपसे डिबेट बिल्कुल नहीं है, इसका हमारे इस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं है, आज की स्ट्रीम से ताल्लुक नहीं है। मुख्तसरन अपनी बात कीजिए, उसके बाद आपसे इजाजत लें, क्योंकि आप बहुत दूर से ना कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उससे फिर बहुत ज्यादा बीच में से और सवालात आ जाते हैं। सो गेट टू द पॉइंट सर, कि जो सैफरन टेरर है उसमें जो मैंने बातें की, आप उससे मुतफिक हैं या नहीं मुतफिक? बिल्कुल सर, 100%, 100%। आप बात खत्म सैफरन होती है। टेरर को जिस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वैसे जी, ही जैसे आईएसआईएस की जो बात होती है, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट
जो नॉर्मल हिंदू है दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज ग्रुप्स। उन लोगों को ये बताने से इस्लामोफोब में कुछ कमी हो सकती है, मेरा ये मानना है, बिकॉज दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ISIS या जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बताते नॉर्मल हैं जिहाद में और आतंकवाद में फर्क है, एक मुजाहिद में एक और मुहारिब में फर्क है, इरहाब में और जिहाद में फर्क है, ये बताते हैं। मुफ्ती साहब की भी वीडियो पड़ी है कि ISIS को फंडिंग कौन कर रहा है और टेररिज्म क्या है। इसके ऊपर हमारी बहुत दफा बात हो चुकी हुई है मेरा भाई, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर बात हो चुकी है। तो क्यों इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिया बिक रहा है, उसके ऊपर बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। आमिर भाई ये है जाने असल दें। मसला मुसलमानों के अंदर दूसरा I don't think नहीं रहा है सर, मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ा जाए। जी ठीक है। देखिए सर, आपकी स्ट्रीम है, आप जो चाहें कर सकते हैं, बट हाँ, मैं जो मकसद से जो कॉल कर रहा था उसका तो पर्पस सर्व नहीं हुआ, बट मैं एज ए पर्सनल आपने इतनी देर में पर्पस बयान ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ की आप बात कर रहे हैं। सर भाई से मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर आपसे मैं एक बार पर्सनली ईमेल पे या किसी जरिए से कांटेक्ट कर सकूं। जी प्राइवेट में मेरी ईमेल पीछे मौजूद है, आप मुझे ईमेल कीजिए, हम बात करेंगे वहां पे। ग्रेट, ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक पॉइंट है जिसको मैं मुफ्ती साहब ने रखा मुफ्ती साहब ने रखा कि वर्ल्ड पीस जो टैगलाइन है वो पॉसिबल ही नहीं, इन्होंने माना, यानी वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी चीज पे काम कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। ये कितना इंसेन है। ये एक लॉजिकल बंदे के लिए समझना काम है कि आप अपनी जिंदगी ऐसे कॉज के लिए सर्व कर रहे हैं जिसका आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। असल मसला ये है।